हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम परसेंटेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका समय बर्बाद ना करते हुए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा जो है कि बी है। यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो हम मान लेते हैं फ्रेंड कि ए की आय जो है बी के आय से 20% कम है, तो बी की आय हम मान लेते हैं कि 100 था। जब बी की आय 100 है, 100%, तो ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% आएगा। यानी ए जो है कि 80 और बी जो है कि 100 है। अब जो है कि बोला गया है फ्रेंड कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो बी की जो आय है ए की आय से कितना अधिक है हमें पता चल जाएगा। बी 100 है और ए 80 है, यानी बी जो है ए से 20 अधिक है। और चूंकि हमको इसको प्रतिशत में बदलना है, तो बटा में जो है कि तुलना किया जा रहा है ए की आय से, तो 80 जो है कि हमारे बटा में आ जाएगा। तुलना वाली राशि जो है कि हमेशा बटे में लिखते हैं, क्योंकि बी की आय का ए की आय से तुलना किया गया है। इसमें पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जिसके साथ कितना शब्द का प्रयोग होगा, जैसे ए के साथ कितना का प्रयोग किया गया है तो ए का वैल्यू नीचे आएगी। तो ये बात याद रखना है। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा कर लेंगे। इसको कटाएंगे तो 20 चौका 80, और 100 को 4 से कटाएंगे तो 25% हो जाएगा। तो बी की आय जो है ए की आय से 25% अधिक है। अब आइए बिल्कुल इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। वहाँ पे अधिक हो रहा था, यहाँ पे कम है। जैसे कि देखेंगे कि क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे प्रतिशत कम ही निकालना है। तो यहाँ पे भी फ्रेंड दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा है बी। यहाँ पे बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 10% ज़्यादा है। तो बी की आय से 10% ज़्यादा है, तो बी का आय हम मान लेंगे कि फ्रेंड 100 है। तो ए जो है बी से 10% ज़्यादा है, यानी कि 100 + 10 यानी 110% जो है कि ए है। अब बोला गया है आगे क्वेश्चन में, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये बात हमको मालूम करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड, ए 110 है और बी जो है कि 100 है, यानी ए जो है वो बी से 10% ज़्यादा है। और हमको निकालना है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय जो है ए की आय से 10 कम है फ्रेंड, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। और यहाँ पे देखेंगे कि नीचे कौन सी संख्या आएगी, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी ए की आय के साथ कितना का प्रयोग किया गया है, तो ए का आय नीचे आएगा। और एक जो है कि 110 है, तो 110 नीचे आ जाएगा। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करेंगे फ्रेंड, गुणा कर लेंगे। अब हम इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब बच गया फ्रेंड ऊपर में 100 और नीचे में 11। तो इसको लिख सकते हैं 11 नवा 99, 100/11%, यानी 9 सही 1/11% हमारा
आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।